के बाद फिर प्रिंस को आज सुबह से हफ्ते ज़्यादा बड़ी मची हुई है। अब जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने। ये समस्या गवर्नमेंट अस्पताल ज़्यादा भीड़ नहीं थी, एक दो पेशेंट थे मेरे से आगे और बाकी जहाँ मेडिसिन लेते हैं वहाँ भी लाइन नहीं लगी थी। 5-7 जने से मेरे से आगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगी। तो गाइस ब्लॉग अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और ये देखिए बाहर का मौसम आज हो रखा है पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक हो रहा है। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए ऐसा हो रखा है। कल भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। अभी सुबह के बज रहे 8:30 और मैं आ रही थी प्रिंस को छोड़ने स्कूल में। ये देखिए बाहर का मौसम कितना पॉल्यूशन हो रखा है आज तो। इस चक्कर में आज प्रिंस की गाड़ी भी निकल गई और उसकी फिर उसको छोड़ने गई मैं। फिर उसके बाद फिर प्रिंस को आज सुबह से ज़्यादा बड़ी मची हुई है। ये देखिए दोस्तों, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है। बट ठंड ठीक है, जिस हिसाब से मौसम हो रखा है उस हिसाब से ठंड नहीं है। गाइस मैंने कहा प्रिंस की ड्रेस भी धो देती हूँ क्योंकि कल इसकी दूसरी ड्रेस जाएगी और ये वाली ड्रेस धो देती हूँ। कल कैसा रहता है मौसम का पता नहीं है। अब अच्छी धूप आई है, मैंने कहा लगा ही देती हूँ मशीन, धीरे धीरे खाना भी बन जाएगा और कपड़े भी धुल जाएंगे। तो इसकी ड्रेस धोती हूँ और कल की फिर छुट्टी रहेगी, जो बाकी के कपड़े थे वो भी धुल जाएंगे एक साथ। मशीन में मैंने पानी भर के रखा हुआ था, सुबह जैसे मोटर चलाई थी ना मैंने पानी भी भर दिया था। मैंने कहा क्या बोल, ये देखो अब मैं इसमें डाल देती हूँ, कपड़े मशीन में लगा देती हूँ क्योंकि धुल जाएंगे थोड़े से। इसी की ड्रेस थी वो, कल भी लगाऊंगी, कल नहीं लगाऊंगी ना, कल पता नहीं धूप आती नहीं आती। अब तो अच्छी धूप आई है, सूख जाएंगे। ये मोटा रहता ना तो ये सूखता नहीं है। तो कल इसके दूसरी ड्रेस जाएगी तो ये धुल ही रहेगी। 2 दिन एक जाती है, 2 दिन दूसरी जाती है। तो धो देती हूँ उनको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ब्लॉग नेक्स्ट डे को शूट हो रहा है दोस्तों, क्योंकि कल का ब्लॉग एंड नहीं कर पाई और कल हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब। सुबह तो सर में दर्द था, लेकिन रात को फिर शाम से कान में दर्द होने लग गया है। राइट वाले कान में बहुत तेज़ दर्द होने लगा है पूरे। मैंने मेडिसिन भी ली, ड्रॉप भी डाली, उससे भी थोड़ा अब इतना भारी आवाज़ आ रही है ना, जैसे कोई बोल रहा है बाहर से, तो बहुत भारी सी आवाज़ आ रही है और मुझे इतना प्रॉपर सुनाई भी नहीं दे रहा है एक ही कान से। तो ड्रॉप भी डाली थी, उससे भी थोड़ा दर्द तो कम हुआ। तो दोस्तों हॉस्पिटल जा रही हूँ अब और टाइम हो रहा है 9:30 हो गए। ओपीडी में दिखाऊंगी कान वाले डॉक्टर के पास, देखते हैं पता लग जाएगा किस वजह से हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, और लंबी लाइन लगी होगी वहाँ, तो काफ़ी भीड़ रहती है। और तो गाइस 1-आधा घंटा तो मेरा पर्चा बनाने में लग गया और डेट डलवाने में। अब जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने। ये समस्या गवर्नमेंट अस्पताल में। अभी यहाँ पे टाइम लगेगा, फिर बच्चों को भी लाने का टाइम हो जाता है स्कूल से 1:30 बजे। टाइम हो रहा है 10:30 बजे। देखते हैं तब कितना टाइम लगता है। अभी जा रही डॉक्टर है, रूम नंबर 132। तो गाइस आ गई हूँ। तो गाइस अब लग गई मेडिसिन की लाइन में। ज़्यादा नहीं है, 3-4 जन हैं मेरे साथ और मेरे आगे चली जाऊँगी टाइम पे प्रिंस के स्कूल 11 बजे। जाते हैं बाहर। दोस्तों ले ली मैंने मेडिसिन, चलते हैं घर। और टाइम पे ही हो गया, डॉक्टर के पास भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और दवाई में भी ज़्यादा भी भीड़ थी जहाँ से मेडिसिन। तो चलते हैं अब घर। और ये देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है। चलते हैं घर। 1
सामने पे ही है, पैदल पैदल चलते रहो। सुबह तक कितना पॉल्यूशन था ना, इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, दिन के बज रहे हैं 1:30 से ऊपर टाइम हो गया है और प्रिंस भी आ गया है स्कूल से। और हॉस्पिटल से आ गई थी मैं 11:30 के आसपास, और फिर मैं 1 बजे प्रिंस को लेने गई। अब तो प्रिंस भी आ गया है। और हॉस्पिटल से वो तो ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, डॉक्टर के पास भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। 1-2 पेशेंट थे मेरे से आगे, और बाकी जहाँ मेडिसिन लेते वहाँ भी लाइन नहीं लगी थी। 5-7 जने से मेरे से आगे, और वहाँ भी जल्दी जल्दी हो गया, 15-20 मिनट में वहाँ से मैं नीचे आ गई थी। तो टाइम लगा था पर्चा बनाने में और डेट डलवाने में, वही टाइम लगा था। बाकी 5-7 दिन की उन्होंने दवाई दी है, फिर उसके बाद दोबारा दिखाने को बोला है। वो इस वजह से हो रहा है कि कान के जो पर्दे होते हैं ना, जुकाम की वजह से, खांसने और छींकने की वजह से उसमें स्वेलिंग आ रखी है, तो इस वजह से हो रहा है। तो स्टीम लेने को बोला है, और बाकी मेडिसिन दी है 5 दिन की, और बाकी ड्रॉप दी है। तीनों टाइम डालनी है, नाक में डालनी है तीनों टाइम। तो फिर देखते हैं फ़र्क पड़ता है तो सही बात है, नहीं तो यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो प्राइवेट में दिखाऊंगी। तो ऐसा होता है ना कि हॉस्पिटल भी सामने है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये है कि भाई प्राइवेट में क्या दिखाना, सर सामने ही चले जाओ। वो तो ऐसे फ्री है घर में, ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि भाई इधर उधर जाना है, टाइम नहीं है, तब ज़्यादा वो दिक्कत होती है। तो इसलिए तो देखते हैं। अब तो दिन का खाना बनाने का भी टाइम हो गया, खाना वाना बनाती हूँ, बाकी मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:30 हो गए हैं, बच्चे चले गए थे ट्यूशन और मैं थोड़ा लेट गई, मुझे नींद आ गई। तो गाइस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।